बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाम वर्णनु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हम लोग श्री राम कथा की पावन भागीरथी में प्रवेश करेंगे। पहले दो बार हरि नाम सुनते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल
अंगद रावण के दरबार में रावण के साथ उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए बंधु अंगद ने रावण को उचित रावण के अनुसार उत्तर दिए। कथा का बहुत अधिक विस्तार न करते हुए अब हम चलते हैं अंगद की महिमा की ओर, अंगद के विश्वास की ओर। अंगद को चिढ़ाने लगा रावण, वो बानर जाति का है, तेरी जाति बहुत स्वामी भक्त है। यह बानर की विशेषता होती है कि उसका मदारी जब डमरू बजाता है, वो अपने मदारी के लिए, वो मदारी को प्रसन्न करने के लिए सबके पास चक्कर लगाता है, लोगों को रिझाता है। अंगद, तेरी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं है, मैं क्रोधित नहीं हूं, क्योंकि मैं गुणग्राही हूं। ये तेरा गुण मुझको अच्छा लगा। अंगद ने कहा, दशानन, तुम कितने गुणग्राही हो। वास्तव में यह बात तो मुझको पवन पुत्र हनुमान ने बताई है। तुमको कभी क्रोध नहीं आता, तुम हमेशा क्षमा करते हो। पवन पुत्र ने मुझे बताया, रावण इतना महान है, इतना गुणग्राही है, इतना क्षमाशील है कि बन विध्वंस सोत बधे पुर जाया, तदपि न तेहि कछु सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीने डिठाई, देखियो आई जो कछुक विभाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। लंकेश, तुम्हारे गुणों के बारे में तो मुझको हनुमान ने बताया था। रावण को कभी क्रोध नहीं आता, रावण सबको क्षमा कर देते हैं। मैंने लंका में जाकर के रावण के पुत्र का वध कर दिया, रावण की अत्यधिक प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के अनेक
सेनापतियों सहित सेना का विध्वंस कर दिया। रावण की समुची सोने की लंका में आग लगा दी, लेकिन फिर भी तुमने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, या तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तुम इतने क्षमाशील हो दशानन, और तुम्हारी इसी क्षमाशीलता के कारण मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए चला गया। क्या बंधुओं अंगद की भाषा है, क्या शैली है, संसदीय शैली, लेकिन अत्यंत अत्यंत व्यंग्यपूर्ण। रावण तो बहुत विद्वान है, रावण के सारे सैनिक भी समझ रहे हैं कि बानर क्या कहना चाहता है। हनुमान ने आकर के तुम्हारी लंका जला दी, राक्षस मार दिए, पुत्र मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, लेकिन फिर भी तुमने क्षमा कर दिया, उसको वापस जाने दिया, तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। दशानन, वास्तव में मैंने देखा यहां आकर के न तुमको लाज है, न शर्म है, न क्रोध है। रावण और अधिक धड़कने लगा, चिढ़ गया। जो असमति पे तो खाए कहे अस बचन शर्म को छिपाने के लिए, संकोच को छिपाने के लिए हंस करके बोला, अरे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा कहकर अट्टहास करने लगा। रावण को लगा कि जैसे मैंने अंगद के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। अंगद ने कहा, रावण, मैं अपने पिता को तो खा गया, लेकिन पिता ही खाई खाते पुनीतो ही अब ही समुझे पराग चुमोरी बाली विमल जस भाजन तुम सत्य कह रहे हो, मैंने अपने पिता को खा लिया, और पिता को खाने के बाद मैं तुमको भी खा डालता, क्योंकि तुम भी मेरे पिता के मित्र हो। लेकिन मुझको याद आया, मेरे पिता ने तुम्हारे ऊपर तरस खाया था। मेरे पिता बाली के विमल यश के तुम पात्र रहे हो, इसलिए अपने पिता के संबंधों का विचार करके मैं तुमको छोड़ता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, विश्व विजयी रावण को एक बानर सारी सभा के सामने कितने कटु वचन, मैं तुमको खा जाता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पिता के मित्र हो, मेरे पिता ने भी तुम पर तरस किया था, इसलिए मैं तरस खा करके तुमको छोड़ता हूं। और सुनो रावण, जो तुम अपना बार बार बखान कर रहे हो ना, कहो रावण
रावण जग के ते मैं निज सवन सुने सुन जेते बलि जितन एक गय उपताला राखे बांधी सी सुन भय साला खिलई बालक मारहि जाई दया लागी बलि दीन छुड़ाई कहूँ रावण रावण जग घेते मैं निज सवन सुने सुनु जेते। अंगद ने कहा, रावण, तुम अपने यश का जो बार बार बखान कर रहे हो, जरा मुझे ये बताओ कि इस संसार में कितने रावण हुए हैं? मैंने जितने रावणों के विषय में सुना है वो मैं तुमको सुनाता हूं। बंधु, शायद सभासदों को, राक्षसों को, लंका वासियों को रावण की इन कमजोरियों का पता नहीं होगा जो आज अंगद सबके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। कितनी तरह के रावण हुए हैं? रावण सुनो, जरा मुझे बताओ, तुम इनमें से कौन से रावण हो? एक रावण था जो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया। ये बलि कौन है? प्रहलाद के पुत्र। प्रहलाद के पौत्र। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, जिनको वामन भगवान ने तीन पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप करके पाताल में भेज दिया था। पाताल के अधिपति हैं दानवेंद्र बलि। अंगद कहते हैं, एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि वो पाताल लोक को जीतने के लिए राजा बलि के यहां आक्रमण करने के लिए गया और वहां पर आप लोग भी सुन लें जिसने न सुना हो रावण के विषय में। रावण त्रैलोक विजयी जरूर था, लेकिन रावण बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। जो भी रावण से बलवान रावण को दिखता था, रावण उससे तुरंत संधि कर लिया करता था, अकेले में एकांत में क्षमा याचना करके छूट जाता। राज्य की लिप्सा इतनी किसी को नहीं थी, न बलि को थी, न सहस्रमुख रावण को थी, सहस्रबाहु को, न बाली को थी। रावण को राज्य की लिप्सा बहुत अधिक थी, इसलिए रावण का नाम बहुत अधिक हुआ। राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में पहुंचा है रावण। और मालूम है रावण का क्या हाल हुआ? अगर नहीं मालूम है, नहीं सुना है, तो बंधुओं थोड़ी सी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। जिस समय भगवान वामन ने राजा बलि को नागपाश में बांधा है, बांधने के बाद कृपा करके भगवान वामन से जब विराट हुए, बलि को नाग पास में बांध करके बलि से कहा
पग जमीन का तुमने संकल्प किया है, एक पग में मैंने पूरी पृथ्वी नाप ली। पूरी पृथ्वी पर राज्य था राजा बलि का। एक पग में मैंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। पूरे स्वर्ग पर राज्य था, पूरे स्वर्ग लोक पर राज्य था बलि का। राजन, अब ये बताओ तीसरा पैर मैं कहां रखूं? और बंधु, राजा बलि की धर्मपत्नी साध्वी विंध्यावली के अनुरोध करने पर भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है श्रीमद् भागवत का, लेकिन हम केवल थोड़ा सा भाव उसका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंततः भगवान विराट ने राजा बलि को बंधन से मुक्त कर दिया। और उसकी दानवीरता को देखकर, उसके समर्पण को देख करके भगवान प्रसन्न हुए और दानवेंद्र बलि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ पाताल लोक का राज्य दिया है। और भगवान ने ये आश्वासन दिया, राजन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैंने तुमको बंधन में क्या डाला, मैं स्वयं तुम्हारे बंधन में आ गया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में ये भगवान का प्रण है। जो मुझको जिस भाव से भजते हैं, मैं उनका उसी भाव से भजन करता हूं। दानवेंद्र, तुमने आज सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया। इसके बदले में मैं तुमको पाताल लोक का राज्य देता हूं, अखंड राज्य देता हूं। निर्भय होकर के राज्य करो। तुम्हारे राज्य के ऊपर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं होगा। और सुनो, तुम्हारे राज्य की रखवाली मैं करूंगा। किसने कहा? भगवान वामन ने। मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके तुम्हारे पूरे राज्य की रक्षा करूंगा। तुम निश्चिंत होकर के राज्य करो। मुख्य द्वार का द्वारपाल मैं रहूंगा। मेरे रहते हुए कोई तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, बाल वांका नहीं कर सकता। राजा बलि गए हैं पाताल लोक में। अत्यंत दिव्य और ऐश्वर्य युक्त राज्य है पाताल का, स्वर्ग से भी ज्यादा दिव्य। राजा बलि वहां शासन करने लगे और उनके मुख्य द्वारपाल के रूप में भगवान वामन उनके मुख्य द्वार के ऊपर पहरा देते हैं। रावण राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक में आया है। रावण के जो 10 सिर और 20 भुजाएं थी, ये रावण की इच्छा के ऊपर निर्भर करती थी। कब 10 सिर और कब 20 भुजाएं उसकी हो जाए, लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, रावण सोता कैसे होगा, 10 सिर थे, आदि आदि। बंधु, रावण मानव रूप में 1 सिर और 2 भुजाओं के साथ ही रहता था।
लेकिन जब उसको आवश्यकता होती थी युद्ध के लिए, उसके 10 सिर हो जाया करते थे, 20 भुजाएं हो जाया करती थी। दस सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलवंता, रावण नाम वीर बलवंता। जब युद्ध में जाता था तो रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं होती थी। रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ पहुंचा है पाताल लोक में, और जैसे ही पाताल लोक के अंदर प्रवेश करने लगा रावण, भगवान वामन ने रोक दिया। अरे राक्षस, तुम बिना अनुमति लिए अंदर जाना चाहते हो? देखते नहीं यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, द्वारपाल हूं। रावण को सुनकर बहुत जोर से हंसी आई, अट्टहास करने लगा रावण। तुम कौन हो? भगवान वामन बालक रूप में, वामन अंगुल के हाथ में छड़ी लिए हुए भगवान वामन ने अपनी छड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं महाराज बलि का, मैं दानवेंद्र बलि का मुख्य द्वारपाल हूं। रावण और जोर से अट्टहास करने लगा। जिस बलि का द्वारपाल, मुख्य द्वारपाल इतना बड़ा हो, इतना बलवान हो, उस बलि से क्या युद्ध करना? और बंधुओं, रावण बला बिना अनुमति लिए अंदर प्रवेश करना चाहता है, और जैसे ही रावण ने अंदर प्रवेश करने का साहस किया, भगवान वामन ने अपने पैर के अंगूठी से रावण को धक्का दिया है। रावण समुद्र की ऊपर सतह पर आ गया। रावण को बहुत झुंझलाहट आई। रावण पूरा क्रोध करने के बाद फिर से पूरे युद्धोन्माद के साथ पहुंचा है पाताल लोक, और उसने कहा, ए बालक, मेरे सामने से हट जा। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना महाराज बलि की अनुमति के किसी का भी प्रवेश वर्जित है। राक्षस राज रावण ने कहा, दशानन ने कहा, तो जाकर के अपने महाराज बलि से कह दो, लंकाधिपति रावण तुमसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए आया है। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, दानवेंद्र, मुझको अपने महाराज की आज्ञा लेने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब तुम मुझे पराजित कर दोगे। अगर मैं पराजित हो जाऊंगा तो मैं जाकर महाराज बलि से तुम्हारे अंदर प्रवेश की अनुमति मांगूंगा। महाराज बलि का आदेश है, कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए तुम मेरे रहते हुए प्रवेश नहीं कर सकते, वापस लौट जाओ। बंधु रावण ने हुंकार करके पूरे अट्टहास करते हुए पूरे वेग के साथ भगवान वामन के ऊपर गदा का प्रहार किया, और जैसे ही गदा का प्रहार किया, भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे से बाह से रावण की गदा को पकड़ा है, और रावण को पकड़ करके अपने अंकुश में कर लिया। रावण अब छटपटा रहा है। छोटे से वामन भगवान, बालक रूप में वामन भगवान
रावण छटपटाने लगा, छोड़ दो। भगवान वामन ने कहा, नहीं, हमारे महाराज के राज्य के ऊपर टेढ़ी निगाह करने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता, तुमको दंड दिया जाएगा। और वामन भगवान ने ले जाकर के रावण को घुड़साल में बांध दिया। कहाँ आना है? घुड़साल। और भी बालक आगे, उन्होंने देखा ये तो बड़ा विचित्र जंतु है, 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं। भगवान वामन ने कस करके बांधा है घुड़साल में रावण को। रावण छटपटाता रह गया, लेकिन रावण अपना फंदा छुड़ा नहीं पाया। और बालक कोई उसके धक्का मारता है, कोई ईंट मारता है, कोई लकड़ी मारता है, सब उसको एक जंतु समझ करके उसके साथ खेल करने लगे। वहां पर बंधा रहा रावण। बालकों के द्वारा ही समाचार फैला और धीरे धीरे समाचार महाराज बलि के पास पहुंचा। महाराज, हमारे द्वारपाल ने एक बहुत बड़ा जंतु पकड़ लिया है। दानवेंद्र बलि तो जानते हैं भगवान वामन को, कौन है? महाराज, घुड़साल में बांध दिया है। राजा बलि आए, देखा रावण को, दया आई राजा बलि को। भगवान वामन को बुलाया, प्रभु आपने इसको क्यों बांध दिया? भगवान ने कहा, ये आपसे युद्ध करना चाहता था। मैंने कहा पहले युद्ध में मुझे पराजित करो, पराजित नहीं कर पाया, मैंने इसको बंदी बना दिया। राजा बलि को तरस आया, दया आई, और बंधुओं, महाराज बलि ने राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त करा दिया। और रावण यह संकल्प लेकर के, यह आश्वासन देकर के गया है, अब जीवन भर कभी भी पाताल लोक की ओर मुंह नहीं करूंगा। इस कथा के आख्यान को सुनाया है अंगद ने सबके सामने। रावण, एक रावण के बारे में जो मैंने सुना है, उसको बालकों ने ले जाकर के घुड़साल में बांध दिया था राजा बलि के यहां, उससे बहुत छेड़खानी की, उसको तंग किया था। एक रावण तो वो था। लंकावासी सुन रहे हैं, हमारे महाराज की कभी ये दुर्गति भी रही होगी, हमने तो विचार भी नहीं किया, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और बंधुओं, अब अंगद दूसरे रावण के बारे में बताते हैं। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाय धरा जिमी जंतु विशेषा, कौतुक लागे भवन में आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। सुनो तो सानंद, दूसरे रावण के बारे में जो मैंने सुना है, एक रावण वो था जो युद्ध करने के लिए सहस्त्रबाहु के पास गया, और सहस्त्रबाहु ने जैसे ही रावण को देखा, उसको एक विचित्र जानवर समझ करके, सहस्त्रबाहु के तो 1000 भुजाएं थी, एक विचित्र जानवर समझ करके सहस्त्रबाहु ने अनायास ही रावण को पकड़ लिया। रावण रोने लगा। उसके रोने से जो तेज तेज हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी, सहस्त्रबाहु को बहुत अच्छा लगा।
उसने कहा ये खिलौना अच्छा है, अपने महल में ले जाऊंगा, लोग इसका तमाशा देखेंगे। कौतुक लागी भवन ले आवा। सहस्त्रबाहु रावण को पकड़ करके अपने महल में लाया है। वहां लाकर के रावण को खंभे से बांध दिया। सुनिए बंधु, आप जिस रावण जो के बारे में महाबलशाली है, उस रावण का आज कच्चा चिट्ठा खोला है अंदर में। लंका में खलबली मच गई। रावण बंदी बना लिया गया सहस्त्रबाहु के द्वारा। और मालूम है वहां से कैसे छूटा? जमानत कराने के लिए रावण के बाबा पुलस्त्य ऋषि को जाना पड़ा सहस्त्रबाहु के यहां। वो यही तो राम और रावण में अंतर है। श्री राम ने कहा, मां, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को प्रसन्नता होती है। बंधुओं, एक संदेश अपने पुत्रों के लिए। पुत्र भाग्यशाली वो है जिसके चरित्रों को सुनकर के पिता को प्रसन्नता हो, पितरों को प्रसन्नता हो, पितृलोक में पितर भी आनंदित हों। और एक पुत्र वो जिसकी जमानत कराने के लिए पिता को बार बार थाने जाना पड़े, उसके बाबा को जाना पड़े। जो इस तरह के पुत्र है ना, वो रावण वंशी है। क्योंकि रावण की जमानत कराने के लिए भी रावण के पिता में है वैसी पुलस्त्य को जाना पड़ा। सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी सोई सूत बड़ भारी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। बंधुओं, मैं इसीलिए कहता हूं राम कथा कोई कहानी नहीं है। राम कथा एक चरित्र है, एक आदर्श है। राम कथा में दोनों विकल्प खुले हुए हैं, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। राम बनना है या रावण बनना है। और आजकल मेजोरिटी किधर जा रही है हमारे समाज की? रामलीला मनाते हुए, राम कथा सुनते हुए, राम कथा कराते हुए, रामायण का अखंड पाठ कराते हुए, रामलीला का आनंद लेते हुए, राम के वंशज कहते हुए अनुकरण कर रहे हैं रावण का। ये हमारे समाज के लिए कलंक है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का उद्धार कैसे होगा बंधु? चाहे जितने कमीशन बन जाएं, कितने ही आयोग बन जाएं, कितने ही उपाय कर लो, लेकिन याद रखना, जब भी इस देश में राम राज्य आएगा,
जब भी इस देश की उन्नति होगी, जब भी इस देश में राष्ट्र प्रेम पैदा होगा, जब भी इस देश में माता पिता के प्रति संस्कारित बच्चे पैदा होंगे, वो केवल और केवल राम कथा और राम के चरित्र के अनुकरण से होंगे। केवल राम के चित्र की पूजा करने से नहीं। हम लोग राम के चित्र की पूजा करते हैं, कृष्ण के चित्र की पूजा करते हैं, और मुझे तो कभी कभी बहुत खेद होता है जब मैंने कुछ सोशल मीडिया पर देखा, हमारे ही समाज के लोग हमारी देवी देवताओं की हंसी उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। ऐसे लोग तो नारकी हैं, पिशाच हैं, जिनको अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व नहीं, अपनी देवी देवताओं के ऊपर गर्व नहीं, अपने ईश्वर के ऊपर गर्व नहीं, इधर उधर भटकते हैं और थोड़ी से प्रलोभन की आशा में अपने गणेश जी महाराज, अपने हनुमान जी महाराज, अपने कृष्ण, अपने शिव, इनका परिहास करने में भी नहीं चूकते। बंधुओं, ऐसे लोग निंदनीय हैं, ऐसे लोग दंडनीय हैं, और ऐसे लोगों का तो मुंह भी नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार सबसे बड़ा दंड है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ही लोग हाईलाइट होते हैं, ऐसे लोगों की कहानियां वायरल होती हैं। ऐसे लोगों की वीडियो देखने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। खैर, समय का प्रभाव है, मुझे कुछ कहना नहीं है इस बारे में। कभी कभी वेदना होती है तो अपनी बात समाज के सामने रखता हूं। जिस पुत्र के कारण पिता को लज्जा का अनुभव हो, पितामह को लज्जा का अनुभव हो, ऐसे पुत्र से तो पुत्र का न होना अच्छा है। अंगद ने 2 तरह के रावण बताए। पुलस्त ऋषि ने जाकर के गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके सहस्त्रबाहु के सामने कहा, छोड़ दो। सहस्त्रबाहु ने कहा, ऋषिवर, आपको आना पड़ा, कष्ट करना पड़ा, आपका इससे संबंध? और अत्यंत लज्जित होकर के पुलस्त ऋषि ने कहा, महाबली, ये मेरा ही नालायक पौत्र है, छोड़। सहस्त्रबाहु ने छोड़। वो रावण कहता है कि मैं विश्व विजयी हूं, मैंने देवताओं को जीत लिया, काल को जीत लिया, ये कर दिया। लेकिन इसकी जन्म कुंडली को आज खोला है अंगद ने। 2 तरह के रावण सुनो लंकेश, 2 तरह के रावण तुमने सुने? ए लंका वालों सुनो, 2 तरह के रावण के बारे में मैंने बताया, शायद आप लोगों को न मालूम हो। अपने महाराज से पूछना ये कौन से रावण है। और तीसरे रावण के बारे में अंगद कहते हैं, एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख, इन महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि मांख। रावण महाराज, जरा सारे लंका वासियों के सामने अपनी खीज को, अपने खिसियानपट को, अपने संकोच को छोड़ करके बताओ। 2 रावण तो मैंने बताए, तीसरे रावण के बारे में कहने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि एक रावण वो था जो मेरे पिता, जिनको तू वानर वानर कह रहा है, मेरे पिता यशस्वी राजा बाली, वानर राज बाली की कांख में छटपटाता रहा था। बहुत दिनों तक बाली के कारागार में रहा। अंत में
बाली से संधि करके, बाली की पराधीनता स्वीकार करके रावण अपनी लंका को आ पाया था। बताओ रावण, तुम इन तीनों में से कौन से रावण हो? लेकिन निर्लज्ज रावण आज रावण को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल रहा जिसमें डूब करके मर जाए। पछता रहा है रावण, मैंने इस वानर को सारी सभा के बीच में क्यों बुला लिया। रावण ने अपनी खींच मिटाते हुए कहा, हे वानर, सुन सठ सोई रावण बल सीरा, हर गिर जान जासु भुजगीरा, जान उमापति जासु सुराई, पूजे सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोज निज करने उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। रावण के पास एक ही कहानी है, उसी को बार बार रटता है। रावण ने कहा, ए मूर्ख सुन, इन तीनों रावणों को छोड़ दे। मैं वो रावण हूं जिसके बल को कैलाश पर्वत जानता है, जिसके पराक्रम को भगवान महादेव भी जानते हैं, जिनको बार बार मैंने अपने ही हाथों से अपने सिरों को काट काट करके आहुति दी है। मैं वो रावण हूं जिसके पौरुष को, जिनके पराक्रम को दिग्पाल जानते हैं। मैं वो रावण हूं जास चलत डोलत इमि धरनी। मैं वो रावण हूं जिसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती है। तेहि रावण कह लघु कह से, नर करि कर से बखान। रे कपि बर बर खलब खल, अब जाना तब ज्ञान। अरे मूर्ख वानर, जो इतना पराक्रमी दशानन है, रावण है, उसको तू छोटा रावण कहता है। तूने मेरे पराक्रम को नहीं सुना? उस रावण के सामने एक तपस्वी के बल का बखान करता है। अंगद ने क्रोध में आकर कहा, रावण, जिस सहस्त्रबाहु ने तुमको बांधा था, जिस सहस्त्रबाहु ने तुमको बांधा था, उन सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले भगवान परशुराम, जिन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परशुराम शत्रु हैं सहस्त्रबाहु के। इतने विशाल और इतने पराक्रमी सहस्त्रबाहु को जिसने तुमको बांध दिया था, उन सहस्त्रबाहु की भुजाओं को, 1000 भुजाओं को अपनी फरसा से काटने वाले
भगवान परशुराम। और उन परशुराम का भी गर्व, उन परशुराम का भी अभिमान, जिनके दर्शन को करते ही भाग गया, उन परशुराम ने भी जिनके दर्शन करते ही समर्पण कर दिया। मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हूं। अरे मूर्ख, तो ऐसे श्री राम को मनुष्य कहता है? अरे उद्दंड, क्या श्री राम मनुष्य हैं? क्या कामदेव धनुर्धारी है? क्या भगवती गंगा भी नदी है? बंधुओं, यहां पर भगवती गंगा के महत्व को अप्रत्यक्ष रूप से कितना महान बताया है। हम लोग पढ़ते हैं ना, गंगा नदी। गंगा नदी नहीं है, गंगा तो हमारी माँ है, गंगा तो हमारी संस्कृति है, गंगा तो हमारी धरोहर है। अंगद कहते हैं, क्या गंगा नदी है? क्या कामधेनु पशु है? क्या कल्प वृक्ष एक साधारण वृक्ष है? अन्न भी क्या दान है? अर्थात यहां पर अन्न दान को परम दान बताया गया। रावण, जो तू बार बार श्री राम को तपस्वी और मनुष्य कह रहा है ना, सुन, जो तू बार बार हनुमान को बानर बानर कह रहा है, सेन सहित तव मान माथे और बन उजारे पुर जारे, कसरे सठ हनुमान कपे, गया जो तव सुत मारे। सियावर रामचंद्र पद जय, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। तेरी सेना का मान मर्दन करके, तेरे सामने देखते देखते तेरे पुत्र का वध करके, अशोक वाटिका का विध्वंस करके, लंका को जला करके, जो वीर हनुमान यहां से सिंहनाद करते हुए, श्री राम का जयघोष करते हुए निर्भीक रूप से सकुशल वापस लौट करके गए, क्या वो हनुमान भी बानर हैं? बंधुओं, अंगद ने बहुत फटकारा है रावण। रावण, मैं फिर से तुम्हारे हित की बात कहता हूं, कल्याण की बात कहता हूं। सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भई से राम कर ब्रह्म रुद्र सकरा किन तोहि। रावण, अभी भी अपनी चतुराई को छोड़ करके कृपा सागर श्री राम की शरण में चले जाओ। अगर तुमने राम के साथ द्रोह किया, मेरे स्वामी के साथ द्रोह किया, मेरे प्रभु के साथ द्रोह किया, तो जिन ब्रह्मा और शंकर ने तुमको वरदान दे दे करके बलवान बनाया है ना, उनकी शरण में जाने पर भी तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं है।
मूर्ख, व्यर्थ में अपने गालों को मत बजाओ। श्री राम के विरोध में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? तब सिर निकर कपिन के आगे परिहरि धरनी राम सरनागे। ते तब सिर कंदुक समनाना खेरी है भालू की सचागाना। मूढ़ वृथा जनि मार सिगाला राम बयर अस होए रहे हाला। राम बयर। अस होए रहे हाला। अरे मूर्ख, व्यर्थ में गालों को मत बजाओ, दीन मत हाँको। श्री राम के विरोध करने पर तुम्हारा वो हाल होगा जब युद्ध भूमि में प्रभु श्री राम क्रोध करके अपने बाणों को छोड़ेंगे, तब ये तुम्हारे जो 10 सिर है ना, श्री राम के बाणों से कट कट करके तुमने अपने हाथों से कई बार काटे, लेकिन अभी श्री राम के बाणों से काटे जाएंगे। धूल में, मिट्टी में इधर से उधर लुढ़कते हुए तुम्हारे ये सिर, और उन सिरों से हमारी बानर भालू पैर मार मार करके, लात मार मार करके, आजकल के खेल के अनुसार कहें तो फुटबॉल खेलेंगे। अंगद के वचनों को सुनकर के रावण से रहा नहीं गया। हे अंगद, कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्राय मोर पराक्रम नहीं सुने जीते चराचर झार। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। रावण चिल्लाने लगा सभा में, अरे मूर्ख वानर, दुष्ट वानर, मैंने मेरे पराक्रम को सुना नहीं है। मैंने पूरे विश्व को जीता है, चराचर को जीता है। तेरे उस तपस्वी के भाई को कौन जानता है? और मेरा भाई कुंभकर्ण असबंधु मम, कुंभकर्ण मेरा भाई है, मेरा बेटा सुत प्रसिद्ध सक्राय, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। रावण अपनी बढ़ाई करते करते थकता नहीं है बंधुओं। मैंने तो बहुत प्रयास किया कि आज रावण की इस डीग मारने का पटाक्षेप किया जाए, लेकिन संभवतः भी 1-2 दिन और लगेगा। रावण ने अपनी डीग मारना शुरू किया, अपनी प्रशंसा करना शुरू किया। उसका उत्तर कल अंगद पुनः देंगे। कल की कथा का आनंद हम प्रभु इच्छा से, यदि प्रभु इच्छा हुई तो कल पुनः आनंद लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जरूर।